हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो पेपर है नंबर थ्योरी का 2024-25 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 5B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5B है, इफ p नॉट इक्वल टू 3 then odd prime then show that legendary symbol of 3p equal to 1 if p equal to plus minus 1 mod 12 and minus 1 if p equal to plus minus 5 mod 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी का यूज करना है। क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी क्या कहते हैं हमारे पास, क्यू बाई पी डॉट पी बाई क्यू लेजेंड सिंबल जो है वो होता है -1 टू द पावर पी -1/2 एंड क्यू -1/2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नाउ। तो यहाँ से लेट हमने ले लिया Q इक्वल टू 3। ऐसा स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि आप P इक्वल टू 3 ले सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, Q इक्वल टू 3 देन अगर हम देखें Q -1/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 -1/2 जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सो ये हो जाएगा हमारे पास Q/3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 3/P एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3/P/3 इक्वल टू -1 टू द पावर P-1/2। ठीक है, तो और हमें वैल्यू चाहिए 3/P की। ठीक है, 3/P की चाहिए, तो मैं P/3 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 3/P इक्वल टू -1 टू द पावर P-1/2। ठीक है, P-1/2 एंड ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास P/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो P/3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, अब नाउ ठीक है, अगर हमारे पास P जो है वो है 1 mod 12 का फॉर्म। ठीक है, P जो है वो 1 mod 12 की फॉर्म का है। ठीक है, यानी कि P-1 इज डिविजिबल बाई 12। अब देखो इम्प्लाइज P-1 डिविजिबल बाई 3/4। ठीक है, तो P-1 डिविजिबल बाई 3 एंड P-1 डिविजिबल बाई 4 दोनों से। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं P कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। ठीक है, एंड P कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। ठीक है, हम इस तरह लिख सकते हैं अगर P कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 12 फॉर्म का है तो। ठीक है, P कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 12 का है तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ ठीक है, अगर हमारे पास P कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 है। ठीक है, P कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 है, तब P/3 लेजेंडरी सिंबल P/3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास ऐसा है कि रिमाइंडर जो है वो 1 बच रहा है, तो हमें पता है कि अगर ऐसा कंडीशन है तो हम डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर बचेगा यानी 1 3, इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। और 1 3 का सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी 1 ही जो है 1 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गया एंड ये हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हमारे पास P mod 3 जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1 हो गया अगर हमारे पास इस तरह से है। ठीक है, एंड साथ में हमें और रिलेशन भी बनाने होंगे इसके। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे लिख लेते हैं P/3 इक्वल टू 1। ठीक है, P/3 इक्वल टू 1 एंड इन दिस केस अगर हम बात करें P-1/2, P-1/2। ठीक है, तो -1 टू द पावर P-1/2 जो राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास -1 टू द पावर ये हो जाएगा P जो है वो है हमारे पास इस तरह से, तो यानी कि 3
3k प्लस 1, ठीक है, 3k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से -1 टू द पावर अपॉन 2 -1, तो 3k अपॉन 2। अभी देखो k जो है वो हमारे पास कोई इंटीजर होगा, ठीक है, k जो है वो कोई इंटीजर होगा, तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू अभी नहीं कह सकते। बट क्योंकि p का जो दूसरा रिलेशन है वो यहाँ पे ये भी है, क्योंकि अगर p 1 मोड 12 का है तो p जो है 1 मोड 4 भी है उस कंडीशन में, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर देखें, सिंस p इज ऑल्सो 1 मोड 4, ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ p इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं 4k प्लस 1, तो -1 टू द पावर 4k प्लस 1 -1 अपॉन 2 इक्वल टू -1 टू पावर 4k, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं p कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से बेसिकली 1 हो गया ना, ये 1 सो यहाँ से हम कह सकते हैं -1 टू द पावर p -1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 इफ p कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 4, ठीक है, p कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अगर साथ में जैसे अगर हम देखें यहाँ से, ये तो ये हो गया हमारे पास। अब और भी कॉम्बिनेशन बनेंगे कि p इक्वल टू हमारे पास, क्योंकि देखो बेसिकली p इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन में किस किस तरह से क्वेश्चन में है +-1 एंड +-5, ठीक है। अब अगर मैं -1 लूँ तो p कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 12 या p कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोड 12, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, p -11 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो यहाँ से p -11 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं p -11 डिवाइडेड बाई 3 एंड p -11 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो डिवाइड करने पे p कोई इंटीजर होगा, ठीक है, एंड p डिवाइडेड बाई 3 -11 डिवाइडेड बाई 3। बट देखो 11 तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको -11 को लिख सकता हूँ ना -9 -2, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं p -2 डिवाइडेड बाई 3, p -2 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि p कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 3, ठीक है, p कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 3। सिमिलरली अगर इसमें देखें तो p माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं 8 - 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी p -3 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि p कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 3, ठीक है, यानी कि हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अगर हमारे पास हम कह रहे हैं p जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू है -1 मोड 3 के, ठीक है। तो यहाँ से सो ये हो गया, ठीक है। नाउ अब देखो p कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 3 अगर इस तरह से है, देन क्योंकि देखो 2/p हमें पता है क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस नहीं होता है, ठीक है, 2/p या हम कहें p/2, ठीक है, सॉरी p/2 p/3, ठीक है, p/3 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, सॉरी इसको लिख सकते हैं हम p/3 इक्वल टू -1 इफ p कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 3, ठीक है, एंड अगर हम बात करें -1 टू द पावर p -1 अपॉन 2, ठीक है, एंड हमारे पास p जो है वो इस तरह से है, तो p
-1 टू द पावर, यहाँ से आ जाएगा 4k प्लस 3, तो 4k प्लस 3 -1/2, ये ऑड नंबर होगा क्योंकि ये 4k प्लस 2/2, यानी कि 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2k प्लस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये जो नंबर है वो -1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक रिलेशन लिख सकते हैं कि p/3 जो है वो हमारे पास 1 है, इफ जो हमने कैलकुलेट भी किया, p कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, ठीक है, एंड -1 है इफ p कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4, ठीक है, सॉरी p कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3, ठीक है, एंड -1 टू द पावर p -1/2, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास 1 है इफ p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, ठीक है, एंड -1 है इफ p कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4, ठीक है, ये हमारे पास इसके कुछ रिलेशंस आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम जब मोड 12 के बारे में बात कर रहे हैं तो p एक हम टेबल बना देते हैं मोड 12, ठीक है। अब p कौन कौन सी 12 से प्राइम कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, एंड 11 बेसिकली -1 को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, एंड p मोड 3, अब देखो जैसे 1 को हमने डिवाइड किया तो p की वैल्यू 1 आई थी, ठीक है, हमने जब 11 को डिवाइड किया था तो 2 आई थी, ठीक है। सिमिलरली आप p -5/3 देखोगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 - 2, ठीक है, तो p कॉन्ग्रुएंट टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 7 के लिए 1, ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली p यहाँ से p/3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, लेजेंडरी सिंबल p3 की, तो 1 के केस में 1 था, 2 के केस में -1 है, ठीक है, एंड 1 के केस में 1 एंड -1, ठीक है, ये हो गया। एंड अब हम बात करें अगर p मोड 4, ठीक है, अब देखो 1 के लिए तो हमने चेक ही कर लिया था, p की जब 1 लिया था तो हमारे पास यहाँ पे 1 आया था, ठीक है, यहाँ पे ऊपर हमने चेक किया था, एंड जब अगर हम 5 लिया था तो p -5, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता +-1, तो यहाँ पे भी 1 आता, ठीक है। 7 के लिए मुझे ये 3 लेना पड़ता और 11 के लिए एंड -1 के लिए भी ये 3 आया था, ठीक है, एंड इनकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1 1 -1 यानी -1 टू द पावर p -1/2 की वैल्यू, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यू सिंपली इस रिलेशन में यूज करनी है, कहाँ गया, इस रिलेशन में, ठीक है, इस रिलेशन में यूज करेंगे तो -1 टू द पावर जब ये 1 है और ये दोनों 1 है तो 1 रहेगा, दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव वो रहेगा 1 रहेगा, अदरवाइज साइन डिफरेंट है तो -1 और साइन सेम है तो 1। तो देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास 3/p, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, सॉरी ये वैल्यू 1 है एंड ये 1 है तो ये 1 है, ठीक है, -1 1 -1, ठीक है, 1 -1 -1 -1 तो ये 1, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3p इक्वल टू, देखो 1 इफ p इक्वल टू +-1 mod 12, क्योंकि बेसिकली 11 जो है -1 को इंडिकेट करता है, ठीक है, एंड -1 इफ p कॉन्ग्रुएंट टू इक्वल टू नहीं, कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 7, तो 7 को भी हम -5 लिख सकते हैं, तो +-5 mod 12, ठीक है स्टूडेंट, जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।